हाय। शरण केतैया और बसवण्णा को बचाना। कल्याण में केतैया और सातव्य नामक एक शरण दंपति रहते थे। उनका बांबू से सूप और टोकरी बनाने का कायक था। लोग उन्हें बुरुड़ केतैया कहते थे। अपने काम के लिए केतैया कोवला अर्थात लचीला कोमल मृदु बांबू लाते थे, जो छीलने में और वस्तु बनाने में आसानी होती थी। बांबू वन में जाना बहुत ही जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि बड़े बांबू के पास उगे नए बांबू के अग्रभाग भाला तलवार से कम तीक्ष्ण नुकीले नहीं होते। अगर आदमी गलती से उन पर गिर गया तो वह उसके शरीर के आर पार घुस जाता था। शरण केतैया उसूल के पक्के थे। वे अपना कायक गुरुलिंग जंगम दासोह हर हालत में पूरा करते थे। उस दिन सुबह से आकाश में घने बादल थे। उस दिन सूर्य उगा ही नहीं था। केतैया और सातव्य ने सोचा, बारिश शुरू होने से पहले बांबू लाकर वस्तुएं बनाकर बेच देना चाहिए। इसलिए सुबह सुबह जल्दी ही दोनों बांबू बन गए। हड़बड़ी में केतैया ठोकर खाकर गिरे और एक बांबू का पौधा उनकी छाती में घुसकर पीठ से बाहर निकला। यह देखकर सातव्य घबरा गई और वह चिल्लाती हुई, रोते हुए, मदद के लिए एक गुहार लगाती हुई वन से बाहर आ गई। बांबू वन के पास ही एक तालाब था। वहाँ सभी मड़ीवाड़ यानी धोबी लोग कपड़े धोने के लिए जाते थे। उस दिन बादलों के कारण सभी मड़ीवाड़ सुबह जल्दी ही कपड़े धोने के लिए आए थे। सातव्य की आवाज़ सुनकर माची देव उस ओर भागे। सातव्य की बात सुनकर वे केतैया के पास गए। बचपन में उन्होंने अपने वैद्यराज फूफा जी को बीमार को कैसे जांचते हैं यह अच्छी तरह देखा था। केतैया के पास आते ही माची देव ने उन्हें जांचा। उन्होंने देखा कि बांबू हृदय में घुसा नहीं था, बल्कि हृदय के पास से घुसकर पीठ से बाहर निकला था। उन्होंने प्रथम जड़ के पास बांबू काटकर केतैया को अलग किया। अब वे केतैया को अपने हाथों में उठाकर केतैया के घर की तरफ जाने लगे। लहूलुहान केतैया को उठाए माची देव भी खून से सन गए। यह सब देखकर लोगों में बात फैल गई कि शरण केतैया गुजर गए हैं। यह बात सुनते ही बसवेश्वर बांबू वन की तरफ भागने लगे। आधे रास्ते में ही माची देव केतैया को हाथों में उठाकर लाते हुए बसवण्णा को मिल गए। केतैया और माची देव को खून से सने हुए देह देखकर करुणाकर कोमल हृदय भक्तवत्सल बसवेश्वर बेहोश हो गए। थैंक यू।